नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, स्वर संधि को हमने पढ़ लिया है भाग 1 में। उसके बाद भी आपकी यदि कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ लें, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। स्वर संधि के बाद चलती है हमारी व्यंजन संधि। संधि इतना बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। व्यंजन संधि की बारीकियां हैं, उनको समझते हैं और उनको समझने के बाद फिर अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलेंगे। तो वहाँ से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से हमें यह पता लग जाएगा कि हमने इस संधि को कितना समझा है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को बिना देर किए। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब दो शब्दों के मिलने पर स्वर नहीं बल्कि व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो उसे व्यंजन कहते हैं। परिवर्तन स्वर में नहीं होगा, व्यंजन में होगा। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम व प्रकार भी हैं। वर्ग परिवर्तन, वर्गीय व्यंजन संधि जो वर्ग परिवर्तन में है, जैसे जब किसी वर्ग का अघोष व्यंजन उसी वर्ग के घोष व्यंजन में बदल जाए, यानी कि जैसे कै का गै में बदलना और गै का कै में बदलना। तो कै है हमारा अघोष व्यंजन और गै है हमारा सघोष व्यंजन। तो परिभाषा से हमने इस बात को समझ लिया। कै का गै में, चै का जै में, टै का डै में, तै का दै में और पै का बै में, इस तरह से ये बदल जाते हैं तो इन्हें बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। उदाहरण जैसे सत प्लस जन, तो ये हो जाएगा तै का जै उसी वर्ग में बदल गया तीसरे वाले में, तो सज्जन। तत् प्लस तव, तत्व। देखिए यहाँ ये जो है, ये जो तत् है ना, और फिर बाद में तय, तो ये इस तरह से है। ये तो तय के आगे आपको हल्का यदि डंडा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है, तो ये हो जाएगा आपका तत् और आपका त्व, इस तरह से। तो तत्व हो गया। उत्गम, तय का दै बन गया। तत् धर्म, तद धर्म बन गया। एक चीज हमें और याद रखनी है, यदि तय के नीचे हलंत है तो दै के नीचे भी हलंत आता है। एक चीज। दूसरी चीज, व्यंजन संधि में एक और खास बात होती है, उत्गम हमेशा ऐसा नहीं आएगा, यह बदल के आता है तो ये हो जाता है उद्गम। वर्ण हमेशा बदल जाते हैं व्यंजन संधि में। तय का दै बदल जाएगा और दै का तय बदल जाएगा, इस तरह से ये बदल जाते हैं। तो यहां जो ऑप्शन आते हैं, मान लिया एग्जाम में ऑप्शन ए, बी, सी और डी, जैसे ये है आपका उत्गम का सही संधि क्या है, तो एक लिख दिया एग्जामिनर ने उद्गम। दूसरा लिख दिया एग्जामिनर ने, तीसरा लिख दिया और चौथा लिख दिया एग्जामिनर ने। हलंत किसके नीचे आना है, यह हमें ध्यान देखना है। जिस वर्ण का परिवर्तन हुआ है उसी के नीचे व्यंजन संधि में हलंत आता है, और पहला वर्ण जब हम संधि करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां वर्ण बदल जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अनुस्वार संधि नियम। जब मैं न के स्थान पर अनुस्वार आ जाए, जैसे सम प्लस कल्प, तो ये जो मैं है
ये जो मैं है ये अंकी बिंदी में बदल जाता है, तो ये आपका अनुस्वार होता है। ऐसी आपका ये सम प्लस गम अनुस्वार में बदल गया, संगम हो गया, सम प्लस कार संस्कार, ये आपका इस तरह से। अब देखिए यहां पर जैसे एक होता है हमारा सम्मान, यदि मैं के बाद मैं आता है, यदि मैं के बाद मैं आता है तो यहां मैं बदलता नहीं है, ये इसी तरह से ही आता है ये सम्मान, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां इस तरह से ये आता है। संधि के नियम है, नियम यदि हमने नहीं समझे, कितने भी रटने की कोशिश कर लेना, कितना भी कर लेना, आपका क्वेश्चन गलत जाना ही जाना है। तुक्का लग जाए वो बात अलग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम प्लस तान संतान में परिवर्तित होगा, दू तत्व संधि। देखो वो व्यंजन संधि में अनुसार संधि के अनुसार है, ये दू तत्व संधि है। दू तत्व संधि किसे कहते हैं? अब वो टाइम गए जब व्यंजन संधि सीधे सीधे एग्जामिनर पूछता था। अब एग्जामिनर व्यंजन संधि के अंदर जाके बात करता है। जब अंदर जाके बात करता है तो यहां आकर पेपर का लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। जब पेपर का लेवल टफ होगा तो हमें चीज़ों को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा। पढ़ने में जब हम मेहनत कर ही रहे हैं तो फिर चीज़ों को हम अच्छे से तैयार करके चलें तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि हमने चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझा है तो फिर हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर चाहे 4th क्लास का हो, 4th चाहे पेपर आपका समूह ग का हो, पेपर चाहे आपका SSC CGL का हो, सबका लेवल आजकल ठीक ठाक आ रहा है। कोई पेपर अपने आप में कम नहीं है। तो चलते हैं। जब किसी व्यंजन को 2 बार उच्चारण हो जाए तो उसे दू तत्व संधि कहते हैं। देखो जैसे सत प्लस जन, यहां 2 बार व्यंजन आ गया, ये 2 तत्व बन गई, ये उत्तान है ना, 2 तत्व होगी। यहां भी ये 2 तत्व होगी, ये इस तरह से 2 तत्व होगी। तो जहां ये आ रहे हैं 2 तत्व आ रहे हैं, 2 व्यंजन आ रहे हैं एक साथ, 2 तत्व व्यंजन होगी, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। जसत्व संधि नियम, जब कै च ट त प के स्थान पर क्रमशः ग ज ड द ब हों तो वो जसत्व संधि होती है। यानी कि कै के स्थान पर ग, कै के स्थान पर ग और च के स्थान पर ज और ट के स्थान पर ये इस तरह से, यानी कि अपने वर्ग के तीसरे वाले में बदलना, अपने वर्ग के तीसरे वाले में बदलना। जैसे तो वो जैसा तो होगा, जैसे वाक प्लस इस, तो ई जो है ग में बदल गया तो ये होगा वागीस। व्यंजन संधि की मैं बार बार बात बता रहा हूं आपको। जब संधि को विच्छेद करते हैं तब वर्ण अलग होता है, जब संधि को जोड़ते हैं तब वर्ण अलग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सत प्लस कर्म, तय द में बदल गया, तय के नीचे हलंत है तो द के नीचे भी हलंत है, तो ये होगा सदकर्म। आगे चले। तत्भाव तद्भाव, 6 संबंधी नियम। हिंदी संस्कृत व्याकरण में 6 बनने वाले शब्दों में कुछ विशेष संधि नियम होते हैं जिन्हें 6 संबंधी नियम कहा जाता है। यह नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
तो तय का 6 बनना है ना, तय प्लस 6 बराबर चय और 6 बनना, यानी कि तय का चय बनना जब किसी शब्द के अंत में तय हो और आगे 6 आए तो तय प्लस 6 मिलकर चय 6 बन जाते हैं। जैसे उत्छेद, तो ये देखो तय के बाद 6 है, ये तय है, तय के बाद 6 है तो तय चय में बदल गया। तय के बाद 6 है तो ये वाला तय चय में बदल गया और तय के बाद 6 हमारा आ गया। तो इस तरह से हमें ये समझना है तय का 6 या तय का चय कैसे बन रहा है और चय के बाद 6 कैसे आ रहा है, ये हमको समझना है। आगे चलते हैं। सत छाया, सच छाया, उत्छिष्ट, उच्छिष्ट। नियम नंबर 2, द प्लस 6 बराबर चय 6, है ना। जब द के बाद 6 आए तो द 6 बराबर चय 6 हो जाता है। ये थोड़ी बारीकियां हैं, एक बार आपको कठिन लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आपके टंग्स पे भी आ जाएगा, आपके हाथ के स्किल में भी आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण, विच प्लस छेद विच्छेद, विद प्लस छेद विच्छेद, और उद प्लस छिन्न उच्छिन्न, और सत प्लस छेद सच्छेद। इस तरह से हम इनको करते हैं। संधि विच्छेद भी हम समझ रहे हैं और संधि भी हम समझ रहे हैं। नियम नंबर 3, 6 से पहले चय का आगमन। जब किसी शब्द में 6 आता है तो उसके पहले प्राय चय का आगमन हो जाता है। जैसे विद प्लस छेद विच्छेद और परि प्लस छेद परिच्छेद। तो ये आपका देखो 6 से पहले चय का आगमन, 6 से पहले चय का आगमन, ये आपके ये रे 6 से पहले चय के आगमन। नोट्स बनाते रहना, नोट्स बना के चीज़ों को नोट डाउन करते रहना। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके सारे ये अपने आप होते चले जाएंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, विकल्प को कैसे सही करना है। आगे चलते हैं। नियम नंबर 4, उपसर्गों के साथ 6 का प्रयोग। उत प्लस, देखो उत, विद, परि, अनु, प्रति, सम आदि उपसर्गों के साथ जब मूल शब्द 6 से प्रारंभ हो तो प्राय 6 और 6 बन जाता है। जैसे देखो ये हैं आपके उपसर्ग, ये आपके उपसर्ग हैं। उत, उत और प्लस छेद, ये जो उत है ये चय में बदल गया। जो हमारे उपसर्ग ये बताए गए हैं ये चय में बदल जाएगा। अनु प्लस छेद, ये हमारा उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद यदि छेद आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 से पहले चय जुड़ जाता है। ये आपको समझना है, बस कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रतिच्छेद, समछेद, तय संबंधी नियम। हिंदी संस्कृत व्याकरण में तय, कोष्टक में तय, एक ऐसा व्यंजन है जो संधि के समय अनेक रूपों में बदलता है। इन्हें ही तय संबंधी नियम कहा जाता है। ये नियम व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नियम नंबर 1, तय प्लस तय बराबर ये वाला द्वु तत्व बनता है। देखो ये जो है ये, इसका मतलब ये है, ये जब तय के बाद तय आए तो तय हो जाता है ये वाला। उदाहरण, उत प्लस तान, तो ये हो जाता तय के बाद तय आए, तय के बाद तय आए तब होता है, ये होगा उत्तान। ये इस तरह से है, ये भी ठीक है और साथियों ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये भी हमें समझना है, ये तीनों ही ठीक हैं, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। आगे चलते हैं। तत्व
तय 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 व इस तरह से ये हमारे हैं। नियम नंबर 2, तय हलंत प्लस थ बराबर तय थ, है ना। देखो जब तय के बाद थ आए तो तय थ हो जाता है। तय के बाद पहले तय था, अब तय के बाद थ है, तो उत प्लस स्थान, है ना, तो ये हो जाता हमारा उत्थान। तत् प्लस तथा, तो ये हो जाएगा हमारा तत्था। आगे चलते हैं इसी तरह से ही। नियम नंबर 3, तय प्लस च ओब्लिक छ बराबर तय च च और ओब्लिक च छ। मतलब यदि तय के बाद च आता है तो देखो, ये कहने का मतलब ये है, यदि तय प्लस च है तो ये वाला बनता है, ठीक है। या तय प्लस छ हैं, ये दोनों हैं, तो फिर ये वाला बनता है। जब तय के बाद च या छ आए तो तय प्लस च बराबर, आप समझ गए होंगे। उदाहरण सतचित, तो ये जो हमारा, देखो ये जो हमारा तय है ये च में बदल गया, ये हमारा तय च में बदल गया, च में बदल गया और च में बदल गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नियम नंबर 4, तय प्लस ज या झ, देखो जब इन दोनों का मिलन होगा, है ना, तो ये वाला बनेगा। जब इन दोनों का मिलन होगा तो ये बनेगा, ठीक। उदाहरण सत प्लस जन बराबर सज्जन, तो ये तय का जय बन गया। आगे चलते हैं इसी तरह से ही। उत जय बन गया, तत् जय बन गया, समझ गए होंगे आप। इसी तरह से ही नियम नंबर 5, तय प्लस क या ख या ग बराबर तक दक और दग, है ना। देखो इनका संबंध इससे जुड़ जाए, है ना, इससे जुड़ जाए तो ये वाला बनता है। इनका संबंध इनसे जुड़ जाए तो ये वाला बनता है ना। और यदि इनका संबंध इनसे जुड़ जाता है तो ये वाला बन जाता है, ये वाला, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जसत्व ये सारे ही हैं, जसत्व ये सारे ही हैं, यानी कि अपने वर्ग के अगले वाले में ये हैं। देखो उदाहरण सत्कर्म, सत्कर्म देखो द में बदल गया, तय थ द तीसरे वाले में बदल गया। देखो सत उद्गम द में बदल गया, तय द में बदल गया। नियम नंबर 6 क्या कहता है, नियम नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तय तय प्लस प फ ब बराबर, देखो यहां भी देखो, अगर तय का मिलन इससे होता है पैसे तो यह बनता है। यदि तय का मिलन फै से होता है तो ये बनता है, और यदि तय का मिलन इसके साथ होता है बै से तो ये हमारा ये बनता है। तो आप समझ गए होंगे। अब सत प्लस भाव तय द में बदल गया, उत प्लस पत्ती द में बदल गया। आगे चलते हैं। इसी तरह से यह है तय द में बदल गया। नियम नंबर 7, तय प्लस से बराबर तस।
जब तय के बाद स आए तो तय स बन जाता है, ये वाला उदाहरण उत प्लस सौ बराबर उत सौ। तो ये जो तय है ये इस तरह से दिखाई देता है, आधा व्यंजन। सत प्लस संकल्प देखो इस तरह से। आगे चलते हैं, नियम नंबर 8, तय प्लस है बराबर तैद है और तैत है, परिस्थिति अनुसार जैसी परिस्थितियों उस अनुसार ये बदल जाते हैं। जब तय के बाद है हो तो कई बार तय और दय होकर धय बन जाते हैं, है ना, धय बन जाते हैं। उदाहरण उत प्लस हार, है ना, तो ये हार का ये है का धय बन गया। सत प्लस हित ये धय बन गया। परिस्थिति अनुसार बताया, जब आप करोगे आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा, आपके हाथ को अपने आप हैबिट बन जाएगी सही करने की। तत् प्लस हेतु तदहेतु न संबंधी नियम क्या कहता है? हिंदी संस्कृत व्याकरण में न से जुड़े परिवर्तन मुख्यतः व्यंजन संधि और अनुस्वार परसर्ग नियमों के अंतर्गत आते हैं। ये नियम प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। न अण ये मूर्धन्य परिवर्तन है। नियम, जब न के पहले शब्द में र ऋषि श आए और उनके बाद स्वर क ख ग घ और अण आए तो न अण हो जाता है। देखो कैसे होता है, जैसे देखो ऋषि वाला रे आया हुआ इसमें, है ना, रे आया हुआ ये वाला नास, है ना, तो ये जो है ये जो न है ये अणे में बदल गया। ऐसे ही देखो यहां देखो परि प्लस नति तो र है अणे में बदल गया, न अणे में बदल गया। इसी तरह से ये जो न है ये अणे में बदल गया, ये तो ऋषि प्लस न बराबर ऋण। और ऐसे ही हमारा कृष्ण प्लस न बराबर देखो ये होगा हमारा कृष्ण्य। तो ये हमारा इस तरह से ये हमारे हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नियम नंबर 2, न प्लस तय थ द ध न बराबर न तय न थ न द और न ध, मतलब इनके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने आपको कई बार बता दिया, समझ गए आप। जब न के बाद तय वर्ग का कोई व्यंजन आए, न के बाद तय वर्ग का कोई व्यंजन आए तो न बना रहता है और संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे बन प्लसता बनता, गणतंत्र, तो ये पूरा व्यंजन ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। आगे चलते हैं हम, अगला नियम न संबंधी नियम में देखो अणे 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 और न और मैं परसर्ग नियम। जब अनुनासर या न के बाद किसी वर्गीय व्यंजन का आगमन हो तो न उसी वर्ग के नासिक्य व्यंजन में बदल जाता है। कह ख ग घ अण ये हमारे नासिक्य व्यंजन हैं, तो उसी में बदल जाएंगे। देखो कैसे बदलेंगे, उदाहरण स प्लस कल्प बराबर षड कल्प, यानी कि ये जो हमारा है देखो ये वाला ये जो अनुनासर बिंदी है ये हमारी अणे खाली में बदल गई, ये अणे खाली में बदल गई। और ये हमारी देखो ये क वर्ग का क वर्ग है ना, ये अब अणे खाली क वर्ग का ही आता है। क ख और ग और घ और अणे, है ना, च छ ज झ, तो यहां आता है हमारा ये वाला अण, ट ठ और ड और ढ, और यहां आता है हमारा ये वाला अण। तो कहने का मतलब ये है उसी वर्ग के नासिक्य व्यंजन में बदलता है। आगे चलते हैं,
पै संबंधी नियम हिंदी संस्कृत व्याकरण में पै से जुड़े परिवर्तन मुख्यतः व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि विच्छेद शब्द निर्माण और त्रुटि सुधार में ये नियम बार बार पूछे जाते हैं। नियम पै बै, जसत्व नियम इसको कहेंगे। जब पै के बाद घोष व्यंजन या स्वर आए तो पै बै हो जाता है ना। जब पै के बाद घोष व्यंजन या स्वर आए, अब घोष कौन से? सघोष। घोष हैं हमारे गै वर्ग के, गै और घै, और हमारे अण वर्ग के ये हैं हमारे घोष, है ना, इनको बोलेंगे घोष। और इनके नीचे वाले जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी हमारे घोष होते हैं। और कै और ख वर्ग के नीचे वाले व्यंजन ये हमारे अघोष होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है, कितने घोष हो गए और कितने अघोष हो गए। आगे चलते हैं। तप प्लस बल तब्बल, सब प्लस द शब्द। देखो पै बै में बदल गया, पै बै में बदल गया, इस तरह से ये हमारे होते हैं। नियम नंबर 2, पै प्लस है बराबर भै, है ना। अब ये कैसे बनता है देखो, इसको देखते हैं। ये देखो, जब पै के बाद है आए तो पै भै हो जाता है। पै के बाद है आए तो पै भै हो जाता है। देखो कैसे होता है, देखिए उदाहरण, तप प्लस हन, है ना। पै के बाद है, पै के बाद है आ रहा है, तो जब पै के बाद ए है आ रहा है तो ये भै में बदल गया। पै के बाद है तो है भै में बदल गया। समझ गए? मैं संबंधी नियम क्या है इनको पढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत व्याकरण में मैं से जुड़े परिवर्तन प्राय व्यंजन संधि अनुस्वार और परसर्ग नियमों के अंतर्गत आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 1, मैं अनुस्वार अंकी बिंदी नियम। जब मैं के बाद कोई व्यंजन आए तो कई स्थानों पर मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे देखो, सम प्लस कार मैं आ रहा है तो ये जो मैं है ये अंकी बिंदी में परिवर्तित हो गया। ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। समझ गए होंगे? आगे चलते हैं। मैं प्लस है बराबर मैं भै नियम। जब मैं के बाद है आए तो मैं और भै हो जाता है। उदाहरण, सम प्लस हाव, तो ये हो जाता, देखो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं का देखो सम प्लस हाव, ये रहा हमारा ऊपर, ये हो जाएगा हमारा समभाव, है भै में बदल गया। ये मैं वही है, इसी तरह से ये संभाव हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सम प्लस हर्द्र संभ्रद्र, तो ये है का भै बन गया, और है के अंदर मात्रा लगी हुई है तो भै के अंदर भी मात्रा हम लगा देंगे। इसी तरह से ये हमारा जो है और भै के अंदर ये रै लगा दिया। जब है के अंदर रै लगा हुआ तो भै के अंदर भी है रै हमारा आ जाएगा। ये रै ऋषि वाला रै होता है, ये वाला रै होता है। इसका प्रयोग किसी शब्द के साथ ही होता है, जैसे हम लिखते हैं कृषि, तो ये इस तरह के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं साथियों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट।
आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सॉरी, नियम मैं प्लस मैं मम, ये दो तत्वों में आएगा क्योंकि दो व्यंजन एक साथ हैं, तो इसलिए ये दो तत्व में आएगा। नियम जब मैं के बाद मैं आए तो मैं बन जाता है। उदाहरण सम प्लस मान, सम्मान, सम प्लस मिश्र, सम्मिश्र, इस तरह से यह आपका हो जाता है। आगे चलते हैं। सम प्लस मति, सम्मति, देखो मैं में बदल रहा है, तो इस तरह से यह हमारा हो जाता है। ठीक है, ये दो तत्व व्यंजन कहे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। अब प्रश्नों के माध्यम से हमको यह समझना है कि हमने इस टॉपिक को कितना समझा है। अपना मूल्यांकन हम खुद करेंगे। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं। 20 क्वेश्चनों की यह सीरीज है। 20 क्वेश्चन में देखते हैं आप कितने सही करते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो व्यंजन परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। ऑप्शन सी। सत प्लस जन, सज्जन में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी। उत प्लस सव, उत्सव में कौन सा नियम है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा तय प्लस से वाला नियम है। अनुच्छेद किस नियम का उदाहरण है? तो ये हमारा देखो ऑप्शन बी है, ये क्षय संबंधी नियम का उदाहरण है। विध प्लस छेद, विच्छेद में कौन सा नियम है? तो इसमें भी आपका क्षय संबंधी ही नियम है। अगला प्रश्न, समकल्प में कौन सी संधि है? तो यहां पर देखो, यहां अनुस्वार विसर्ग संधि, ऑप्शन सी, क्योंकि अंक की बिंदी लगी हुई है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। सम प्लस पत्ति, संपत्ति में कौन सा नियम है ना? तो इसमें मैं और पै के मिलने से बना है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। सत प्लस भाव, सद्भाव में कौन सा नियम है? तो इसमें देखिए, इसमें जसत्व नियम माना जाएगा। दो तत्व नहीं है। दो तत्व तब होता जब तय का यहां भी तय होता और यहां भी तय होता, तो दो तत्व होता। तय का दय बना है, तो ये हमारा हो जाता है जसत्व, ऑप्शन बी। उत प्लस स्थान, उत्थान में कौन सा नियम है? तो इसमें तय और थ वाला नियम यहां पर लगा हुआ है। उत प्लस हार, उद्धार में कौन सा नियम है? तो इसमें तय प्लस है संबंधी इसमें नियम लगा हुआ है, ऑप्शन ए। सम प्लस मान, सम्मान में कौन सी संधि है? तो यहां मैं अनुनासर अंकी बिंदी में बदल जाता है, तो ये अनुस्वार आपका हो गया, ऑप्शन सी। जन प्लस धन, जनधन में कौन सा नियम है? तो जनधन के लिए न प्लस द वाला नियम इसमें आएगा। अप प्लस सरा, अप्सरा में कौन सा नियम है? तो पै हलंत प्लस से, पै हलंत प्लस से, इन दोनों के मेल से यह बनता है, तो ऑप्शन ए। नमस हलंत प्लस ते, नमस्ते में कौन सा नियम है? तो देखो यहां से के नीचे हलंत है, तो से के नीचे हलंत है सब में। अब प्लस ते, तो प्लस ते की जगह ये वाला तय वाला, ऑप्शन ए हमारा सही। विष प्लस फोट, विस्फोट में कौन सा नियम है? तो से हमारा से है सभी में। अब देखना है मैं अगले वाला, तो फे, ये ऑप्शन ए। सत प्लस कर्म, सद कर्म में कौन सी संधि है? तो इसमें जसत्व है साथियों, तय का दय बन रहा है, तो ये जसत्व है, तो ऑप्शन बी। सम प्लस योग, संयोग में कौन सा नियम है? तो ये अनुनासर अनुस्वार वाला है, अंकी बिंदी में बदल जाता है ये।
आगे स्व प्लस न, तो यहाँ स्वपन में कौन सा नियम है? तो पै का लोप, इसकी आवाज नहीं आती है, स्व इस तरह से बोला जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। उत प्लस गम, उद्गम में कौन सा नियम है? तो उद्गम के लिए देखिए तय प्लस द, है ना, उत्गम। देखो उत प्लस गम, तो तय का द बन रहा है, तो ये जसत्व नियम माना जाएगा। ऑप्शन बी है हमारा। निम्न में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो विद्यालय स्वर संधि, देवेंद्र स्वर संधि, ऐश्वर्य स्वर संधि, अनुच्छेद, ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसमें 6 संबंधी नियम के अंतर्गत ये आता है। साथियों, मैं समझता हूँ व्यंजन संधि आपने बहुत अच्छे से समझ ली होगी। इसके बाद भी यदि आपकी कोई समस्या बनी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।